मैं 8वीं कक्षा की छात्रा जसमीत कौर वीर गाथा प्रोजेक्ट के अधीन मेरे रोल मॉडल विषय पर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पेश कर रही हूँ। मेरे रोल मॉडल हैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिनको शांति काल में दिए जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। गैलेंट्री अवार्ड एक प्रकार का पुरस्कार है जिसे वीरता पुरस्कार भी कहा जाता है। यह भारत में 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था। शौर्य पुरस्कार को 2 भागों में बांटा जाता है, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। युद्धकाल में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। शांति काल में दिए जाने वाले वीर पुरस्कार हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इसके हम बात कर रहे हैं हमारे नायक अशोक चक्र से सम्मानित मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी की। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 15 मार्च 1977 को कालीकट, केरल में हुआ। उनके माता पिता का नाम श्री के उन्नीकृष्णन और श्रीमती धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन था। बचपन से ही देश की सेवा करना उनका सपना था, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेजर संदीप 1995 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल हो गए। उनको 1999 को बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन का लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शामिल है। 26 जनवरी 2008 की रात दक्षिणी मुंबई की कई इमारतों पर आतंकवादियों ने हमला किया। इनमें से एक इमारत जहां आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया था, वह 100 साल पुराना ताजमहल प्लेस होटल था। ताजमहल होटल के इस ऑपरेशन में मेजर उन्नीकृष्णन को 51 तैनात SAG का टीम कमांडर नियुक्त किया गया, ताकि इमारत को आतंकवादियों से छुड़ाया जा सके और बंधकों को बचाया जा सके। उन्होंने 10 कमांडो के लिए एक समूह में होटल में प्रवेश किया और सीढ़ियों से होते हुए 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। सीढ़ियों से होकर निकलते समय उन्होंने पाया कि 3री मंजिल पर आतंकवादी हैं। आतंकवादियों ने कुछ महिलाओं को एक कमरे में बंधक बना लिया था और इस कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। दरवाजे को तोड़कर खोला गया। इसके बाद आतंकवादियों ने एक राउंड गोलीबारी की, जिसमें कमांडो सुनील यादव घायल हो गए। वे मेजर संदीप के प्रमुख सहयोगी थे। मेजर उन्नीकृष्णन ने सामने से टीम को लीड किया और आतंकवादियों के साथ उनकी भयंकर मुठभेड़ हुई। उन्होंने कमांडो सुनील यादव को बाहर निकालने की व्यवस्था की और अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर आतंकवादियों का पीछा किया। इसी दौरान आतंकवादी होटल की किसी और मंजिल पर चले गए और इस दौरान मेजर संदीप निरंतर उनका पीछा करते रहे। इसके बाद हुई मुठभेड़ में उन्हें पीछे से गोली लगी। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंत में शहीद हो गए। तुम ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा, यह उनके आखिरी शब्द थे। मुझे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के जीवन और उनकी बलिदान से बहुत प्रेरणा मिलती है। मेजर संदीप का जीवन समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे अपने देश के लिए अपने जीवन की बलि देने के लिए भी तैयार थे। मेजर संदीप ने सदैव साहस और परिश्रम की मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने अपने कार्यों में हमेशा आत्मसमर्पण और मेहनत का परिचय किया।
मेजर संदीप का जीवन भारतीय देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मैंने समझा है कि अपने देश के प्रति सच्ची और देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। मेजर संदीप ने अपने कार्यों से साबित किया है कि कोई भी कार्य अगर सही तरीके से किया जाए तो सफल हो सकता है। मेजर संदीप के जीवन से मैंने यह सीखा है कि हमें समर्पित रहना चाहिए, साहसी बनना चाहिए और अपने देश के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं का पालन करना चाहिए। मेजर संदीप ने हमें एक सच्चे देशभक्त का आदर्श प्रदान किया है। हमें उन पर गर्व है। जय हिंद।